चलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? सर, ट्रिग्नोमेट्री की शीट 1 नहीं मिली है, देखना किस बैच में ये नहीं अपलोड हुई है। क्या आरंभ वाले बैच में हमारे आरंभ वाले बैच में शीट अपलोड नहीं हुई है। अरे राम, दर्द हो रहा है भाई। शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? कि त्रिकोणमिति की टेबल याद करो। क्या आपने टेबल याद कर ली बच्चों? कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि घर से ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करके आना। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर ली? ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है। नहीं हुआ? आप याद करवा दीजिए। मेरे में कोई ठेका नहीं ले रखा आपको याद करवाने का। आपको याद करना है और बिना किसी ट्रिक की हेल्प से याद करना है, डायरेक्ट। ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करनी है, ठीक है ना। ये चलिए सवाल नंबर 24 आज की क्लास से मैं हम सवाल नंबर 24 से शुरू करेंगे। ये बताइए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मान ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए बच्चों कैसे होगा। देखो, ये 3 tan थीटा का क्या मतलब है? tan थीटा का मतलब है साइन बटे कॉस, शॉर्ट में लिखा करो। साइन को एस, कॉस को सी, बराबर बराबर बच्चों 2√3 sin थीटा। साइन थीटा को शॉर्ट में लिखा करो मेरे भाई एस, 2√3 sin थीटा। अब देखिए, साइन से साइन कट जाएगा, ये 3 चला जाएगा मेरे भाई राइट साइड में। 1/कॉस, ये कॉस बच गया भाई, 1/कॉस। 1/कॉस क्या होता है? सेक। तो 1/कॉस हो जाएगा सेक थीटा, बराबर ये 3 राइट साइड में चला जाएगा, 2√3/3। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। अब बताओ, √3 से 3 कट जाएगा। √3 से 3 कितनी बारी में कटेगा? √3 बार। तो सेक थीटा बराबर आ गया 2/√3। ये आ गया। आप बोलोगे हां जी सर, सेक थीटा 2/√3 आ गया। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, अगर आप गौर से देखो तो सेक थीटा 2/√3 किसकी वैल्यू होती है बताइए। ये रहा सेक, ये रहा 2/√3। कितने डिग्री का मान है? 30 डिग्री का। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है मेरे भाई। बात आ गई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। किधर गया? ये रहा। 2/√3 का मतलब है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करो तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब थीटा का मान आप यहां रख दो, यहां रख के केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। जिस बच्चे ने पागलों की तरह टेबल याद कर रखी है वो सवाल कर लेगा, जिसने नहीं याद करी वो नहीं कर पाएगा। 3/4 टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, है ना। टीचर भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के बस फैक्ट लिख देता है, याद आपको खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, चलो। थीटा 30 है। अब बताओ, मुझे बताओ, ये कॉसेक 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60, कॉसेक 60। कॉसेक 60 कितना होता है? कॉसेक 60 होता है 2/√3। कॉसेक 60 2/√3 का स्क्वायर 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा। थीटा 30 है तो ये क्या है? कॉट 60। कॉट 60, कॉट 60 कितना होता है मेरे प्यारे भी? 1/√3। कॉट 60 होता है 1/√3। यहां देखो ना टेबल में,
ये रहा कॉट, ये रहा 60 डिग्री की वैल्यू, कॉट 60 डिग्री 1/√3। अब आपको टेबल याद होगी तो ही तो कर पाओगे, वरना कर ही नहीं पाओगे। कॉट थीटा की जगह 30 रखेंगे तो ये 2 थीटा है, 30 दूनी 60 हो जाएगा। कॉट 60 1/√3 का स्क्वायर 1/3 अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा 30 डिग्री है तो 30 दूनी 60, टेन 60 √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये क्या आएगा मेरे भाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 1/3 5/3 आ गया, 5/3 अपॉन ये नीचे क्या आ गया भाई 1/4 प्लस 3 तो 4 तिया 12 13/4 आ गया, 5/3 डिवाइडेड बाई 13/4 ये आ गया। अगर आप 5/3 को 13/4 से डिवाइड करेंगे तो पलट जाएगा। जब भी आप एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते तो पलट जाएगा। 13/4 जो है ये पलट जाएगा मेरे भाई, 4/13 हो जाएगा, 4/13। देखो भगवान की कृपा से क्या बचा, क्या जो है कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 13, यानी कि आंसर आ गया 5/13। और यही मेरा ब्यूटीफुल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट है। अंजलि कह रहे हैं सर एक्स मानकर कैसे होगा, ये क्या एक्स मानना, ये एक्स मानने वाले सवाल नहीं है अंजलि, यहां कोई एक्सप्रेस नहीं मानना होता। क्या एक्स मानने की बात कर रही हो? आगे चलेंगे मेरे भाई, अगला टाइप आपके सामने आएगा अब। बढ़िया, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे भाई, ये बताइए कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है मेरे भाई, कुछ नया नहीं है दोस्तों, ना ही कुछ यहां पर अलग है, बस ये वेरिएबल में होगा। क्या होगा मेरे भाई, यहां एग्जैक्ट वैल्यू ना देके वेरिएबल में दिया जाएगा। जैसे सवाल में दिया है आपको साइन थीटा बराबर a/√a² प्लस b², थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि थीटा एक्यूट एंगल है। सेक प्लस टेन आपसे पूछा है मेरे भाई। देखो दोस्त, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। यानी कि अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं जिसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी कि थीटा के सामने वाली साइड ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है, √a² प्लस b², ये आपका हाइपोटेनस है। तो कोई मुझे ये बताने वाला है इस दुनिया में, इस जहान में, कि पाइथागोरस थ्योरम से कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा भाई, a² प्लस b² का अंडर रूट क्या आएगा। अगर ये साइड a है तो ये वाली साइड कितनी होगी, b होगी। b भाई a और b पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 90 डिग्री के सामने तो ही तो √a² प्लस b² आएगा, यानी कि ये b होगी। a b पे पाइथागोरस लगाओ, ये आ जाएगा, बस बात खत्म। आपसे पूछा सेक प्लस टेन, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा मतलब हाइपोटीनियस बटा बेस, हाइपोटीनियस √a² प्लस b², √a² प्लस b² बटा बेस आपका b है, प्लस टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, ए आपका परपेंडिकुलर है, बी बेस है, a बटा b, b आपका एलसीएम आ जाएगा। तो √a² प्लस b² प्लस a बटा b, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से a करेक्ट है। √a² प्लस b² प्लस a बटा b, ये करेक्ट है, बात खत्म। समझ में आया? बहुत अच्छे। आगे अगला सवाल बच्चों ये करेंगे सीएचएसएल के प्री का सवाल, एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम के प्री के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन। सर मैंने 50 क्वेश्चन तक कर लिया, क्या मुझे क्लास देखने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाई। आपने 50 क्वेश्चन तक कर लिया इसलिए क्योंकि आपने बचपन में ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, आपको ये सवाल बहुत आसान लग रहे हैं, तो आप इनको लाइव क्लास देखने की आपको जरूरत नहीं है। चाहे तो आप रिकॉर्डेड क्लास दे सकते हैं 2x में, अच्छे मेथड सीखने के लिए। जहर सवाल भी करवाएंगे, पहले बेसिक सवाल करिए, बेसिक। इस शीट में जहर सवाल है ही नहीं, इस शीट में केवल बेसिक सवाल है, और मैंने बोला कि 50% से ज्यादा है पेपर में बेसिक सवाल ही आते हैं आजकल।
साइन थीटा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो टेन थीटा। अगर आपने हमारा बेसिक लेक्चर देखा हो तो मैंने पढ़ाया इसके बारे में। ये स्पेशल ट्रिपलेट है, ये स्पेशल ट्रिपलेट है मेरे भाई। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी कि आपका परपेंडिकुलर कितना है? 2xy। आपका हाइपोटेनस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ा है, बताओ क्या ट्रिपलेट होता है मेरे भाई? क्या ट्रिपलेट है? बेस क्या आ जाएगा यहां से? बेस क्या आ जाएगा? तो भाई वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। लेक्चर नंबर 1 में पहली क्लास में सिखाया था मैंने आपको, त्रिकोणमिति की फर्स्ट क्लास में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर स्पेशल ट्रिपलेट है, लर्न करना है, याद करना है। ये आ गया। टेन थीटा पूछा है। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना है? यही 2xy। बेस कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो मर्जी आपसे पूछ ले आप सब निकाल सकते हैं। 2xy। वैसे तो ये सवाल ऑप्शन से ही हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया परपेंडिकुलर तो 2xy रहेगा ना, टेन थीटा में ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि ऊपर 2xy आना चाहिए, और ऊपर 2xy केवल एक ही ऑप्शन में है। उत्सव कुमार नहीं समझे हैं तो लेक्चर बंद करो, त्रिकोणमिति की पहली क्लास देखो। आइए बताइए अगला सवाल। यदि कॉस थीटा 4x बटे 1 + 4x² है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? कॉस होता है जी बेस बटे हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 1 + 4x²। आपको केवल यहां से परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। लेकिन नीचे तो 1 + 4x² आएगा ना, यानी कि नीचे 1 + 4x² यहां नहीं है, यहां पे नहीं है, चलो यहां है, यहां भी नहीं है, यानी कि आंसर क्या आ गया? ये मैं बिना कुछ करे कर सकता हूं। और आपको पता है कि मैंने एक ट्रिपलेट आपको लिखवाया है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। यहां क्या किया है एग्जामिनर ने, सवाल बनाने वाले ने, कि एक ही जगह यहां 1 रख दिया है और यहां बी की जगह 4x²। ये देखते आपको समझ आना चाहिए था। 4x² किसका स्क्वायर है? 2x का। बी की जगह यहां पे 2x रख दिया है ना? ये 1 + 4x²। आप ए की जगह 1 बी की जगह 2x रखेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4x। तो क्या आ जाएगा? 1 - 4x²। ये ट्रिपलेट है मेरे भाई, यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर आएगा ना, वो 1 - 4x² आ जाएगा। सीधा ट्रिपलेट। अब ये ऐसा चैप्टर है कि एक एक लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। आपको पता नहीं कि 10वीं 9वीं क्लास में अगर आप कभी ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, स्कूल पढ़ने जाते होंगे, तो जब कभी मास्टर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, त्रिकोणमिति ये चैप्टर पढ़ाता होगा ना, अगर आप 2 दिन स्कूल ना जाओ तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएंगे आपको। 2 दिन अगर आप स्कूल की छुट्टी कर लो, होता था ना जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, वही आज समस्या कोचिंग में भी होगी। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आप घर से पढ़ के नहीं आए, तो आगे की क्लास में क्या है आप कुछ भी नहीं समझोगे। हर एक चीज को बिल्कुल शुरू से आखिर तक डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। आइए अगला सवाल। ये बताओ मेरे भाई, सवाल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 करो बच्चों। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट करके बताइए। सवाल नंबर 28 जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है।
सवाल यह है कि अगर साइन थीटा बराबर 2√ab/a+b है, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मान भाई साहब ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है ना। ट्रिपलेट तो हालांकि ये बहुत अच्छा सवाल है, ये ट्रिपलेट है। a² - b² 2ab a² + b²। मैंने पहले बता दिया था कि एग्जामिनर इस ट्रिपलेट पे भर भर के सवाल देता है, भर भर के, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं देता, घुमा फिरा कर। यहां क्या आप कहोगे सर ये तो दिख ही नहीं रहा। एक्चुअली यहां ए की जगह √a, बी की जगह √b। यहां आपको ए की जगह √a और एग्जामिनर ने बी की जगह √b का इस्तेमाल कर लिया। जरा आप ये करना, अगर आप ए की जगह √a, बी की जगह √b रखोगे तो √a गुणा √b क्या हो जाएगा, √ab। अगर आप ए की जगह √a रखोगे तो √a का स्क्वायर a, बी की जगह √b रखोगे √b का स्क्वायर b। यहां देखिए, ए की जगह √a का स्क्वायर a, बी की जगह √b का स्क्वायर b आ जाएगा मेरे भाई, आया। यानी कि मेरे दोस्तों ये भी ट्रिपलेट ही बन गया, ये भी ट्रिपलेट ही बन गया, क्योंकि ये साइन थीटा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस है ना। यानी कि आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटीनस है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका बेस आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा ये है। आपसे पूछा है मेरे भाई कॉस थीटा +1 बटे कॉस थीटा -1। कॉस का मतलब क्या है, कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटीनस, कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटीनस, यानी कि a-b बटे a+b +1 अपॉन a-b बटे a+b -1। यही है बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर। कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। अब दिमाग में करना, लिखना नहीं है। जैसे आप एलसीएम लोगे तो ये a+b, नीचे भी a+b कट जाएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा भाई, अगर a-b में a+b जोड़ेंगे 2a आएगा, नीचे क्या आएगा भाई, अगर a-b में से a+b घटाएंगे, अगर आप a-b में से a+b घटाओ, a कट गया, b-b -2b हो जाएगा, 2 कट गया, तो -a/b। तो आंसर है इसका माइनस का a/b, -a/b इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आसान सी बात है, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया बात, कर लोगे है ना। 1 2 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप पे, अब आगे चलेंगे अगला टाइप। सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चे यहां 29। 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इस टाइप के, 2 क्वेश्चन। चलो एक आसान ले लेंगे, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का। सवाल यह है, इन ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 है, एबीसी है, बीसी है, सी ए बी है, तो आपसे पूछा कॉसेक बी माइनस कॉस ए। तो यहां पे तो साइड की वैल्यू दी नहीं गई है, तो आप ट्राइंगल बना लो बेटा, चित्र बना लीजिए। सवाल में बोला गया कि त्रिभुज एबीसी में ये एंगल सी 90 है, यानी कि ये वाला जो कोण है सी ए 90 है, तो ये हो गया ए बी सी, ए बी सी। आपके सामने ट्राइंगल एबीसी 90 है, बोला है एबी की जो लंबाई है, एबी की जो लंबाई है वो स्मॉल सी है, बीसी की जो लंबाई है स्मॉल ए है, सीए की जो लंबाई है स्मॉल बी है। ये ट्राइंगल है मेरे भाई, तीनों भुजाएं दी हैं। पूछा है कॉसेक बी माइनस कॉसेक ए, क्या आप नहीं निकालोगे मेरे भाई, कॉसेक बी। मेरे दोस्त ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये बी है, और कॉसेक होता है हाइपोटीनियस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटीनियस कर्ण बटे लंब। इस एंगल के लिए हाइपोटीनियस तो सी रहेगा, परपेंडिकुलर क्या रहेगा, इस एंगल के सामने वाली भुजा बी परपेंडिकुलर आएगी, सी बटा बी माइनस, आपको चाहिए कॉस ए। देखो ना यहां एंगल ए है मेरे भाई, एंगल ए। जब एंगल ए है तो आपको ध्यान भी यहां एंगल ए पे ही देना, ये वाला एंगल ए है। ये कॉस क्या होता है, कॉस होता है जी बेस बटे हाइपोटीनस, आधार बटे कर्ण। अब इस एंगल के लिए बेस क्या है, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, यानी कि बी बेस है। हाइपोटेनस कितना है, सी, हाइपोटेनस आपका स्मॉल सी है, ये आ गया। एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो बी सी एलसीएम हो जाएगा, यहां ऐसे मल्टीप्लाई, सी की सी में सी स्क्वायर माइनस बी की बी में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी सी। ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लग गई भाई, ये सी स्क्वायर ये बी स्क्वायर, सी स्क्वायर में से अगर मैं बी स्क्वायर घटाऊंगा, सी आपका हाइपोटीनस है, हाइपोटीनस
सी स्क्वायर में से अगर मैं बी स्क्वायर घटाऊंगा हाइपोटेनस का स्क्वायर तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा ना। सी स्क्वायर में से अगर मैं बी स्क्वायर घटाऊंगा तो ए स्क्वायर बचेगा ना मेरे भाई। तो ए स्क्वायर बटे बी सी आंसर है, ए स्क्वायर बटे बी सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ज्ञानेंद्र सिंह जी, उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना होगा। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, चैप्टर के बाद रिवीजन। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है ये। आगे अगला सवाल एक और करेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर 30। अरे 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 अरे, डिलीट तो नहीं हो गया सवाल वो वाला? मुझे लग रहा है वो सवाल हमने गलती से डिलीट कर दिया। आगे तो कोई ऐसा सवाल है नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख के करवा दूंगा एक। ये बताइए, सवाल ये है मेरे भाई। आ ट्राइंगल एबीसी में AB बराबर 20 सेंटीमीटर है, BC 21 है, AC 29 है। कॉट सी प्लस कोसेक सी माइनस 2 tan A का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे पेपर में दुनिया भर के सवाल आए हुए हैं, दुनिया भर के। भाई इस सवाल में कहीं ये तो नहीं बताया गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, कहीं ये बोला गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं। लेकिन जब आप पढ़ोगे 20 21 29, तो मैंने आपको लिखाया 20 21 29 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर किसी ट्राइंगल की भुजाएं 20 21 29 हैं तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सबसे बड़ी भुजा 29 है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा AC आपका हाइपोटीनस होगा, AC। तो ये बचेगा बी, यानी कि आपका एंगल बी 90 डिग्री का होगा, कि AC आपका 29 है, ए भी आपका 20 है, BC आपका 21 है। तो 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट याद करिए, पहली क्लास में पढ़ाया। अब यहां आपको वैल्यू रखनी है। कॉट सी, ये वाला एंगल सी है। जिस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल के लिए, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सटी हुई साइड बेस हो जाएगी। तो कॉट सी क्या आ जाएगा? कॉट का मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर। ये 21 बेस बटा बेस है और 20 परपेंडिकुलर है, 21 बटा 20। कॉसेक सी क्या आ जाएगा मेरे भाई? हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर। इस एंगल सी के लिए हाइपोटीनस 29 है, परपेंडिकुलर 20 है, 29 बटा 20 माइनस 2 tan A। tan A का मतलब मेरे प्यारे भाई ये वाला एंगल आपका ए है। इस एंगल के लिए tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। इस एंगल के लिए आपका 21 परपेंडिकुलर है, 20 बेस है, तो 2 गुणा 21 बटे 20 परपेंडिकुलर बटा बेस। आप बोलोगे हैं सर 20 तो आ ही जाएगा, ऊपर क्या आएगा? 21 में से 2 गुणा 21 घटाएंगे, 21 29 माइनस 21 8, 8 बटे 20, 4 से काटेंगे 2 बटे 5। तो इस सवाल का आंसर 2 बटे 5 आ जाएगा, 2/5। यही है। समझ में आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलें, अगला सवाल मैं देख लेता हूं, कहीं वो सवाल हमने गलती से आगे तो नहीं भेज दिया है बंधु, और मुझे आगे तो यहां ऐसा यहां है सवाल। ठीक है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल नंबर 31। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 करो बच्चे। यदि tan x बराबर 7/5 है तो इसका मान क्या होगा? ये सवाल यहां मैंने गलती से डाल दिया, सॉरी। ये सवाल यहां गलती से डाल दे, ये नहीं करवाना था यहां पे, ये गलती से डल गई। 31वां भी बाद में करवाऊंगा, 31वां भी बाद में कराऊंगा। ये करेंगे सवाल नंबर 32, 32वां करेंगे। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर √1/6 √1/6 √1/6 डॉट 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 इनफाइनाइट है तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या है?
आप कहोगे सर ये बवाल क्या है, √1/6 √1/6 √1/6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो भाई जब हम शायद करनी चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा कि अगर किसी भी संख्या को बार बार गुणा करके लिखा जाए रूट ए रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, अगर एक ही नंबर को बार बार अंडर रूट के अंदर गुणा करके लिखा जाए इनफाइनाइट तक, फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू सीधा ए आती है। क्या आती है इसकी वैल्यू? डायरेक्ट ए। अगर सेम ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है रूट के अंदर होना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट तक, रूटे इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू ए ही आती है। अब जैसे सवाल ये है, सवाल है मेरे भाई साइन थीटा बराबर √1/6 1/6 1/6 √1/6, बार बार रूट है, गुणा हो रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 1/6 आ जाएगी सीधा। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना, वो कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/6, √1/6 इनफिनिट तक है, साइन थीटा का मान 1/6। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। बेस क्या होगा? पाइथागोरस से आएगा, कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, तो बेस क्या आएगा? √6² - 1², यानी कि 36 - 1 35। पाइथागोरस थ्योरम से बेस आ जाएगा आपका आधार √35। ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस √35 है। कॉट थीटा आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि √35, है ना, बेस बटा परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा। इनको जोड़ना है, जैसे आप इनको जोड़ोगे कोई भी जोड़ सकता है। √35 की √35 में गुणा होगी 35, 35 और 1 36, 36 बटे √35 आ जाएगा। 36 बटे √35 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर है यहां पर ए वाला, ए ऑप्शन करेक्ट है। कैसे आया एक्सप्लेन करें अंजलि? इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगा शर्ट्स इंडिसेस, घातांक और कर्ण चैप्टर में। ये मैथमेटिक्स है बेटे, यहां हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी के लिए मैंने आपको यह बताया कि ये होता है, इससे आगे ना आपको जानना है, ना समझना है, ना कहना है। आई बात समझ में? जरूर नहीं कि सारा ज्ञान अभी के अभी तुरंत दिमाग में घुसेड़ा जाए, नहीं। एक फ्लो में चल रहा है, उसको फ्लो में चलने दीजिए। जब पूरा मैथ कंप्लीट होगा तब जाके दिमाग में सारी चीजें कनेक्ट होंगी। अगला सवाल नंबर 33 करके बताइए बच्चों, इसका क्या आंसर है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। करो बच्चों। अगला क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिया उसको मेरी तरफ से एक टॉफी। करिए, करो जल्दी से।
सी है 23/17, 15/17। मेरा उन महान आत्माओं को सलाम है ना। कुछ मैं वाकई में जानता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हिसाब से गणित ऐसे चलता है कि ये कॉस थीटा प्लस एल्फा लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस एल्फा ये लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो आप कहोगे सर कॉस के अंदर गुणा कर दो, ऐसी तो होता है, कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा, ऐसी तो समझते आप लोग गणित को। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। ये कॉस कोई एक्स नहीं है, ये कॉस मेरे प्यार भाई कोई नंबर नहीं है, ये कॉस कोई संख्या नहीं है, कॉस एक फंक्शन है जो ये बताता है कि थीटा प्लस एल्फा एक एंगल है, एक एंगल है थीटा प्लस एल्फा, यानी कि थीटा और एल्फा दो अलग अलग एंगल है, उनको पहले आप जोड़ो, जोड़ के एक एंगल आएगा, फिर उसका कॉस निकालना है। तो जिन महान व्यक्तियों का यह आंसर आ रहा है, कृपया अपनी बुद्धि ठिकाने पर लाएं, ये नहीं है बेटा। अब जैसे आपको दिख रहा है साइन थीटा बराबर 8/17, टेन एल्फा बराबर 15/8, मेरी बुद्धि चल गई, मैं 8, 15, 17 देखकर ही यह समझ पा रहा हूं कि यह ट्रिपलेट है। मेरी बुद्धि इतनी तेज चल रही है कि मैं 8, 15, 17 की शकल देख के समझ पा रहा हूं यह ट्रिपलेट है। जैसे सवाल में बोला है साइन थीटा 8/17, यानी कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं कि माना ये थीटा है, तो सवाल के अनुसार साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब अगर आपका 8 है तो हाइपोटेनस 17 है, ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा यही होगा परपेंडिकुलर 8 बटे हाइपोटेनस 17। लेकिन मैं इस बात का ज्ञान रखता हूं कि अगर ये 17 है या 8 है तो ये तीसरी भुजा 15 आएगी, क्योंकि मुझे याद है 8, 15, 17 ट्रिपलेट। अब मैं यहां आऊंगा, सवाल में बोला टेन एल्फा बराबर 15/8, सवाल में इज्जत के अनुसार बोला टेन एल्फा 15/8, यानी कि अगर ये 15 है तो ये 8 है। 15/8, 15 से 8 का रेशियो लेना है, तो ये क्या आएगा बेटा, ये 15/8 क्या आ जाएगा, यानी कि ये वाला कोण एल्फा होना चाहिए, एल्फा। नहीं समझे भाई, टेन एल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। अगर मैं इस वाले कोण को एल्फा कहूंगा तो इस कोण एल्फा के लिए ही तो सामने वाली साइड 15 परपेंडिकुलर आएगी और एल्फा से सटी हुई साइड 8 बेस आएगी। जिस भी एक्यूट एंगल के बारे में आप बात करते हो उससे सटी हुई साइड बेस होती है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि महानुभाव अगर ये 15/8 है तो ये एंगल एल्फा होना चाहिए, तभी टेन एल्फा लंब बटे परपेंडिकुलर बटे बेस 15/8 आ पाएगा। ये वाला कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये थीटा ये अल्फा, तो बाकी दोनों कोणों का सम भी 90 डिग्री बचा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा का जो मान है बेटे वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। जब थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है तो आपसे सवाल में कॉस 90 डिग्री पूछा है, और टेबल देखो कॉस 90 डिग्री का मान 0, यानी कि सवाल का आंसर ए ऑप्शन है 0। कितना प्यारा सवाल था भाई, मजा आया ना सवाल करके। आप बोलोगे सर बहुत मजा आया, चोखो मजा आया, चोखो। सवाल हम आगे लेंगे यहां पर 34, ये बताइए 34 नंबर। चौंतीसवां, चले बच्चों करो। कभी कभी ऐसे बड़े बड़े सवाल देखकर कलेजा हाथ में आ जाता है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े सवाल देखकर आपको कतई भी डरना नहीं है। जो डर गया वो सवाल से पीछे हट गया, जो पीछे हट गया वो बेरोजगार रह गया। सवाल में यह दिया है कि 4 साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री बराबर 3 है, 2x माइनस 10 डिग्री का मान 0 से 90 के बीच में है, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू। ये पूछा, मैं देखते ही कंफर्म हो गया कि x का मान निकालना पड़ेगा। जब तक x का मान नहीं निकलेगा सवाल नहीं होने वाला। x का मान कैसे निकलेगा, यहां से 4 को राइट साइड में ले जाओ, साइन स्क्वायर 2x माइनस 10, साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री बराबर 3/4, 4 को राइट साइड में ले गए, दोनों तरफ से अंडर रूट।
अंडर रूट करोगे तो 3/4 का अंडर रूट क्या आएगा, 3 का अंडर रूट √3, 4 का अंडर रूट 2, √3/2 आगे बेटे। 4 को राइट साइड में ले जाओ, 3/4 दोनों तरफ से अंडर रूट कर लीजिए। साइन 2x माइनस 10 डिग्री का मान √3/2। और आप मुझे बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। टेबल याद होती तो ना कर पाते। तो साइन 60 डिग्री √3/2 है। ये साइन 2x माइनस 10 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 10 डिग्री का मान ही 60 डिग्री के बराबर है। ऐसा मत करना कि साइन से साइन काट दो, ये कटता नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्री है। साइन एक फंक्शन है, माने 10 उधर जाएगा, 60 10 70, तो x का मान आ जाएगा 35 डिग्री। यहां एंगल x का मान 35 डिग्री आ गया, x की वैल्यू 35 डिग्री आ गई। सवाल में यहां पर रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा 35 माइनस 5 30 डिग्री, 35 माइनस 5 30, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 की पावर 4, 1/16 प्लस 35 माइनस 5 30, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है बेटा √3/2। अगर √3/2 की पावर 4 करोगे तो पावर 4 का मतलब 4 बार गुणा। अगर अंडर √3 की 4 बार गुणा करूंगा, √3 गुणा √3 3, √3 गुणा √3 3, 3 3 9 आ जाएगा। नीचे 2 की पावर 4 16 बटे एक्स का मान 35 डिग्री रखो। यहां देखेंगे 35 तिया 105, 105 में से 15 घटाएंगे 90, साइन 90 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। लेकिन यहां रखूंगा 35 तिया 105 माइनस 15 90, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। ये तो मजा खड़ा हो गया बेटा। आप ये बात जानते हैं कि अगर x 35 है तो 35 तिया 105 माइनस 15 90 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0, और 0 के किसी भी नंबर में गुणा करो 0 आएगा, पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। नीचे क्या बच गया, नीचे 1, केवल ये 1 बच गया। तो 1/16 प्लस 9/16 10/16, 10/16 यानी कि 2 से कट गया 5/8, 5/8 इसका आंसर है। खत्म। वो भी बताएंगे अंजलि, 180 का मान कैसे निकालते हैं सिखाएंगे आगे। मजा आया, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर है 35। करो बच्चों यहां से 35वां क्वेश्चन। सीपीओ 2024 में आया ये वाला सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट, सीपीओ 2024 में एकदम। सवाल यह है कि अगर साइन 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बटे 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 5/4 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने ABCD करके 4 ऑप्शंस भी हैं, करिए। 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बटे 9 साइन थीटा माने 2 कॉस थीटा 5/4 है। आपसे ये पूछा कैसे होगा मेरे भाई। ऐसा भी नहीं कि कंपाउंडो डिविडेंडो लगा लूंगा, ऊपर नीचे अलग अलग लिखा हुआ है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करने के, केवल इनकी कैंची गुणा करनी होगी। अब कैंची की गुणा करके भैया एक स्टेप मैं दिमाग में करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। अगर आपके बस की ना हो तो आप कैंची की गुणा करके वो स्टेप लिख लेना, लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी दिमाग में लिखने की। साइन थीटा 4 सत्ते 28 साइन थीटा, 9 पंजे 45 साइन थीटा, इधर आएगा 4 सत्ते 28, उधर 9 पंजे 45, तो 45 में से 28 घटाऊंगा 17 साइन थीटा। ये देखिए क्या आएगा बेटा, 4 चौक 16 कॉस थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 10, 4 चौक 16 और माइनस 10 जब इधर आएगा तो 16 प्लस 10 26 कॉस थीटा हो जाएगा। तो 26 कॉस थीटा बराबर 17 साइन थीटा। ये मैंने दिमाग में सीधा कर लिया, मैंने कैंची गुणा करके दिमाग में सीधा घटा लिया। नहीं, ये कंपाउंडो डिविडेंडो नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि ऊपर नीचे अलग अलग है। बताऊंगा मैं वो क्या होता है, बताऊंगा। कॉस कॉमन नहीं आएगा, साइन कॉस है, साइन कॉस है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। 28 साइन थीटा, 45 साइन थीटा, डिफरेंस 17 साइन थीटा, 4 चौक 16 माइनस 10 इधर आएगा, 16 प्लस 10 26 कॉस थीटा। साइन को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, कॉस बटे साइन आ गया कॉट, साइन थीटा उसको उधर ले जाते हैं, कॉस को 17 इधर आएगा, 26 बटे 17। तो 26 बटे 17 बराबर कॉस राइट साइड में चला जाएगा, साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा आ गया जी 26 बटे 17। आप बोलोगे हाँ जी सर 26 बटे 17। किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। हालांकि मैं देखती समझ गया जो भी सवाल का आंसर आने वाला है नेगेटिव आने वाला है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते कभी भी। पता है क्यों? कि टेन थीटा का मान 26 बटे 17 है, 2 से कम है, 2 से कम नंबर है, ये नंबर 2 से छोटा है। आप देखो अगर मैं यहां वैल्यू रखूंगा, मुझे टेन थीटा की वैल्यू रखनी है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये नंबर 2 से छोटा है 26 बटे 17, तो इसका स्क्वायर 4 से कम आएगा, और 4 से छोटी संख्या में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, यानी कि इन दोनों में से आंसर है। आगे बात क्लियर? आप बोलोगे आंसर। दूसरी बात, आंसर तो नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं इतना देख सकता हूं कि ऊपर जोड़ना है नीचे घटाना है, तो जाहिर सी बात है ऊपर बड़ी संख्या होगी नीचे छोटी, ऊपर बड़ी संख्या होगी नीचे छोटी, यानी कि ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। तो मैं बिना किसी कैलकुलेशन के केवल अपनी बुद्धि से, कॉमन सेंस से कर सकता हूं, कॉमन सेंस से सवाल। मैंने कोई कैलकुलेशन की ही नहीं, इसे बोलते हैं स्मार्टनेस। बिल्कुल दे सकते हैं आशुतोष कुमार। क्या सोचा मैंने? भाई मैंने सोचा टेन थीटा बराबर है 26 बटे 17, 26 को 17 से भाग देंगे, 2 से छोटा नंबर आएगा कि नहीं, क्योंकि 17 एकम 17 बार जाएगा। ये देखिए अगर मैं ये देखता हूं, मुझे निकालना है, 2 से छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे 4 से छोटा नंबर आएगा, 4 से छोटे नंबर में से 5 घटाओगे, देखो ऊपर तो पॉजिटिव रहेगा नीचे रहेगा नेगेटिव, तो आंसर तो नेगेटिव आया। दो ऑप्शन हट गए, बचे दो ऑप्शन। मैं देखता हूं कि ऊपर टेन स्क्वायर में 5 जोड़ना है, नीचे घटाना है। भाई जोड़ोगे, दो आदमियों को जोड़ोगे तो बड़ा नंबर आएगा, घटाओगे तो छोटा नंबर आएगा, यानी कि ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए नीचे छोटी होनी चाहिए। यहां उल्टा है, ये गलत हो गया। ऐसे सोचा जाता है पेपर में। ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, ये एक चीज में ये महीनों में सीखा जाएगा बेटा, महीनों में सीखा जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा आयुष मिश्रा जी, बिल्कुल। अदरवाइज आप यहां पे क्या करो, अगर आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप ऐसे सोच पाओ, तो आप यहां पे वैल्यू रख दो। टेन थीटा 26 बटे 17 यहां रख दीजिए बेटा, 26 का स्क्वायर 676, 17 का स्क्वायर 189 प्लस 5 है ना, 26 का स्क्वायर 676 बटे 17 का स्क्वायर 189 माइनस 5। कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आएगा बेटा, कैलकुलेशन करेंगे, है ना। और देखो निगेटिव आना तय, 189 के 5 गुने में से 676 में से 189 का 5 गुना घटाओगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और ऊपर बड़ी संख्या होगी नीचे छोटी, यानी कि ये आंसर है। मैं आगे नहीं करूंगा, मैं आगे नहीं करूंगा, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है भाई आपके सामने यहां पर 36, क्वेश्चन नंबर 36। अब अगले कॉन्सेप्ट आएंगे मेरे भाई, अगले कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट। चलो मेरे भाई, 3 कॉन्सेप्ट है आपके सामने, कॉपी में लिखे हुए हैं, तीनों कॉन्सेप्ट है पीपीटी में लिखे हुए हैं मेरे भाई। तीनों को कॉपी में उतार लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात।
सारे बच्चे इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा। पहला कॉन्सेप्ट सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ लिखा हुआ है, प्रूफ मत लिखो आप, पहले कॉन्सेप्ट लिखो। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। लिखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझे बात को, यानी कि प्लस जो है गुणा में बदल जाएगा। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। माइनस जो है गुणा में बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का कॉस के साथ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। तीनों आप पहले कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखो, इनको आप प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ करना कोई पहाड़ काम नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक का मतलब 1/कॉस, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक का क्या मतलब होता है? 1/साइन, 1/साइन स्क्वायर थीटा। आप एलसीएम लो, अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, इनकी गुणा ऐसे यहां आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 1 आ जाएगा। तो 1/साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का मतलब 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। आ गया कि नहीं आ गया भाई? 1/कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि मेरे दोस्त सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, हमें 1 पैसे की इसमें परेशानी नहीं है, 1 भी पैसे की। लिख लीजिए आगे। अगला मेरे भाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई पढ़ भी लो यार, पढ़ते क्यों नहीं हो? हाँ याद करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। अरे यार पढ़ भी लो तुम लोग। यहां 289 आएगा, हाँ ठीक है 289। कौन सा पहाड़ टूट गया ये? अरे भाई पढ़ भी लो, ये फॉर्मूले याद करने पे ध्यान दो यार। यार इतने सारे हजारों बच्चे पढ़ रहे, लेकिन एक भी बच्चा इन फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहा। एक भी स्टूडेंट फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहा। हर किसी की अपनी समस्या है। अरे भाई यार मत करो बेवजह के कमेंट, मुझे कोई परेशानी नहीं सुननी। जब तुम क्लास में आते हो तो मुझे तुम्हारी कोई परेशानी दिखाई नहीं देती, ना मुझे सुनाई देती। मैं केवल क्लास में पढ़ाने के लिए आता हूं, केवल पढ़ाने के लिए, केवल पढ़ाने के लिए। केवल पढ़ो, बेवजह की कोई बात मुझसे ना पूछो ना कहो। सर हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी कंसिस्टेंसी की तेल लेने। मुझे बस ये बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, बात खत्म। मुझे कोई मतलब नहीं है भाई तुम लोगों के कमेंट से। मेरी परेशानी तो बस इतनी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तुमको समझ में आई कि नहीं, बस। इसके अलावा मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए तुम लोगों से क्लास में। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, क्या आपको समझ आया हां कि ना? दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। हद होती है भाई। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक का मतलब 1/कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1/साइन स्क्वायर थीटा।
आप एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 1/cos सेक स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अगला tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से साइन स्क्वायर थीटा आप घटाओगे तो क्या लोगे, एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, इसकी यहां गुणा हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा बन गया भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब मुझे बताओ ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये टेन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन बटे कॉस टेन होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्तों आ गया ना कॉन्सेप्ट, आ गया ना मेरे प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर आपको बात समझ में, बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए मेरे भाई, याद कर लीजिए तीनों फॉर्मूले। आगे अगला कॉन्सेप्ट भी आपको जानना है मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बहुत। अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगला कॉन्सेप्ट, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख लेना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1/साइन इंटू कॉस थीटा बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो 1/कॉस सेक होता है, सेक थीटा इंटू 1/साइन कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। समझ में आ गया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है इसमें, हमें एक धेले की परेशानी इस बात में नहीं है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यार इतना पढ़ने के लिए है, इतना पढ़ने के लिए, इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करने के लिए हैं, तुम लोगों के पास बेवजह की बातें करने के लिए टाइम कहां से आ जाता है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 1/कॉस सेक होता है, 1/साइन कॉसेक होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, क्या आप लोगों को हमारी ये बात समझ में आ गई, यस और नो। प्रूफ भी करके दिखा, ये प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। बट टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है बच्चों साइन बटे कॉस, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा का क्या मतलब है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन है। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। अगर आप एलसीएम लोगे, अगर आप एलसीएम लोगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, कॉस गुणा साइन, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, कॉस इंटू साइन। ठीक है जी, इसकी यहां पे मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की कॉस में गुणा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। हर कोई बच्चा ये बात जानता है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। हर कोई बच्चे जानता है कि ये 1 होता है, तो 1/कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही बात मैंने आपके सामने लिखी है, यही बात मैंने आपके सामने लिखी है मेरे भाई, यही बात लिखी है, 1/कॉस इंटू साइन, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ जी सर,
एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताऊं, देखते हैं कितने बच्चे इस बात को याद कर पाते हैं। आपने 10वीं, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको 5वीं शीट में। त्रिकोणमिति की जब हम 5वीं शीट पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं 5वीं शीट में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, जरूरत है इसकी। ठीक है बेटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 10th क्लास में सब बच्चों ने देखा होगा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया 1/कॉस इंटू साइन, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/कॉस सेक थीटा, 1/साइन कॉसेक थीटा। बच्चों अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं कोई परेशानी है क्या? अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया, 2 से गुणा ऊपर नीचे 2 से भाग, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर ली। ठीक है, क्यों किया? ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2 थीटा का बन गया ना। अब साइन 2 थीटा क्या होता है मेरे भाई? कॉसेक, 1/साइन होता है कॉसेक, तो 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा। यानी कि इसका एक और फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्टली चारों ही बात जो आपके सामने लिखी हुई हैं ये सेम ही है, याद करिए, 2 कॉसेक 2 थीटा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/साइन इंटू कॉस, 1/साइन इंटू कॉस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, या सेक इंटू कॉसेक बराबर 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा। तो 10 प्लस कॉट थीटा बराबर, ये चारों फॉर्मूले सेम ही बात हैं, आपको याद करने हैं, आपको याद करने हैं। लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, 200 से ज्यादा फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति में, लगभग 200 फॉर्मूले केवल अकेले इस चैप्टर में जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर 200 फॉर्मूले याद करने बस की हो, इतना पेशेंस हो, इतनी मेहनत करने की अगर हिम्मत हो, तो ही तैयारी करो, वरना कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे बस की तो है ही नहीं। ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं कंपटीशन में, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं मार्केट में जिनको 2 से फॉर्मूले याद है, उनको करने की जरूरत भी नहीं है, उनको बचपन से ही याद है, अपनी स्कूलिंग से ही। थोड़ी मेहनत कर लूंगा, थोड़ा पढ़ लूंगा, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, वरना कतई मत पढ़ो। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हां जी, ये सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बुक में, कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक में हैं। जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये सब हमारी किताब में है ऑलरेडी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग में। ये बुक इसलिए बनाई है भाई, ये कॉन्सेप्ट किंग नाम इसलिए बेटा क्योंकि इसमें गणित के सारे फॉर्मूले लिखे हुए, जैसे मैं क्लास में समझाता हूं ना, टाइप वाइज टाइप एक एक फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही इस किताब में लिखा हुआ है। आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं, साथ साथ नोट्स बनाइए, या फिर मेरे भाई ये बुक आप ऑर्डर कर लीजिए, अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, इसमें आपको सारे फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया, हमें इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, ये मैं मिटा दूं क्या? बच्चों मैं मिटा रहा हूं, अब मिटाएंगे दिस। बच्चों ये बताओ, अगर मैं आपसे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर पूछता हूं तो मुझे बताओ क्या आएगा?
जल्दी से बताना। देखो ये इतने जरूरी नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले तो केवल आपको समय बचाने के लिए याद करने होंगे। इन फॉर्मूले के बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको जल्दी सवाल करना है, कम समय में करना है, तो ये ध्यान रखने पड़ेंगे। हम आपसे पूछे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर क्या होगा, हर कोई बच्चा जानता है। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2ab का मतलब दो टेन थीटा गुणा कॉट थीटा। अब आप में से हर कोई ये बात जानता है कि टेन और कॉट तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन गुणा कॉट तो 1 हो जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आ जाएगा। मेरे भाई ये बताओ ये किसके बराबर है? 2 का मतलब 1+1। दो का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब 1+1। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं 1+1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे जी सर आप ही का राज है, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो 2 है, 2 को मैंने ब्रेक करके लिख लिया, 1 जमा 1 2, 1 जमा 1 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आया मजा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, मैंने कुछ नहीं किया, 2 को ब्रेक करके लिख लिया 1 जमा 1, और मैंने ये पढ़ाया बेटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैंने पढ़ाया इस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस जो है गुणा में बदल जाएगा, प्लस जो है मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर मुझे आपकी बात एक नंबर समझ में आ रही है, ये चारों जो वैल्यू आपके सामने लिखी हैं ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर है, ये बिल्कुल सेम है, चारों जो वैल्यू आपके सामने लिखी हैं उतार लीजिए। सब बच्चों को समझ में आ गया? बहुत मजा आया होगा आप लोगों को करके, ठीक है ना? चलें क्वेश्चन करते हैं। ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, 2 सवाल मैं कराऊंगा इस कॉन्सेप्ट पर, 2 सवाल, 2 से ज्यादा हो नहीं पाएंगे आज की क्लास में। सवाल नंबर 36 और 37, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 दोनों ही लगातार पिछले 2 सालों में एग्जाम में आए हैं, 36 और 37। ये सवाल है CHSL 2024 प्री के पेपर का आया हुआ। ये करो बेटे क्वेश्चन नंबर 36। सोचो जरा इस सवाल को आप कैसे करोगे। सवाल का सोर्स बताऊं, CGL 2022 के प्री के पेपर में आया था, CGL 2022 प्री के पेपर में, ठीक है ना? देखो भाई ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल, अगर आप रेलवे के भी पेपर देखोगे ना, अगर आप रेलवे के भी पेपर देखोगे तो रेलवे के पेपर में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं। अगर आप रेलवे का एग्जाम देखोगे, मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं, आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 13। अभी रेलवे का 1 महीने पहले ही पेपर हुआ है, 1 महीने पहले ही, उसमें सवाल आया हुआ है ये वाला आरआरबी टेक्नीशियन का। जरा इस सवाल को करके बताना, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की,
सवाल सेम रहेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि रेलवे के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना, अभी महीने भर पहले पेपर हुआ है। और रेलवे वाले तो इतने आलसी हैं कि वो एक ही सवाल बनाते हैं और एक ही सवाल 10 बार पूछते हैं। सबसे ज्यादा रिपीटेशन रेलवे के पेपर में है, सबसे ज्यादा रिपीटेशन। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना अंजलि, हमारी शीट में क्यों नहीं डाला? अंजलि जी जरूरत ही नहीं है। हर सवाल अगर मैं सीट में डालूंगा तो सीट कभी खत्म ही नहीं होगी, दी एंड ही नहीं होगा कभी जिंदगी में। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 13, ये आपसे पूछा है। 8 ब्रैकेट में टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपसे पूछा है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसा आएगा जब स्क्वायर करोगे? मैंने अभी समझाया। अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 13 है तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, मैंने लिखवाया फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 आएगा, बराबर अगर स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर 169, 2 उधर चला जाएगा, 169 में से 2 घटाएंगे 167, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया 167, यानी कि ए ऑप्शन। आठ गुना करना है ना, या 8 गुना करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू का 8 गुना पूछा है। ये बताइए 36वां सवाल, लेटेस्ट। सीट नोट्स वाले सेक्शन में जाओ, वहां एडवांस में डाउनलोड कर लीजिएगा। सवाल में दिया कॉट थीटा बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, आपसे पूछा कौसेक गुणा सेक। भाई साहब इतनी भयंकर कॉट की वैल्यू है, अगर आप यहां पे निकालने लगे ना कि ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, चलो पाइथागोरस लगा लेते हैं, यहां पे वैल्यू रख लेते हैं, तो शायद आपकी उम्र बीत जाए कैलकुलेशन करते करते, कैलकुलेशन करते करते। ये स्मार्ट सवाल है, एग्जामिनर ने बड़े स्मार्टली बनाया है इनको। भाई साहब कॉट थीटा दिया, ये सेक इंटू कॉसेक, ये तो मेरे जानी पहचानी चीज है भाई, ये तो मेरा पड़ोसी है। सेक इंटू कॉसेक अभी समझाया, ये देखो ना, कहां मर गया साला। ये देखो सेक इंटू कॉसेक, सेक इंटू कॉसेक क्या है? 10 प्लस कॉट। इस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या है? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आप कहोगे सर लेकिन फायदा क्या है, याको फायदा क्या है? भाई साहब कॉट थीटा का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 कॉट थीटा का मान। टेन थीटा जो है कॉट का उल्टा होता है 1/3 प्लस 2 रूट 2, 1/3 प्लस 2 रूट 2, ये आएगा टेन थीटा। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। रेशनलाइजेशन, परिमेकरण नाम की बीमारी सुनिए कभी? परिमेकरण भाई, अगर ये 1/3 प्लस 2 रूट 2 है तो कभी भी ऐसा कुछ आए बटे में अंडर रूट आए, अगर यहां बीच प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर तो 3, ऊपर तो 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 1 हो जाएगा। यानी कि ये 1/3 प्लस 2 रूट 2, 1/3 प्लस 2 रूट 2 परिमेकरण करके 3 माइनस 2 रूट 2 आएगा। अगर कभी भी नीचे अंडर रूट आता है, प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन समझ में आया? तो ये 3 माइनस 2 रूट 2 आ गया, 2 रूट 2, 2 रूट 2 कट गया, 3 जमा 3 6, सवाल का आंसर 6 है। बहुत बढ़िया सवाल, मजा आया? मजा आया कि नहीं सवाल में? बिल्कुल ऐसे ही सवाल इस साल बनाया है इसने, बिल्कुल ऐसा ही करो। यदि टेन ए बराबर रूट 2 माइनस 1, तो आपसे पूछा है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस टेन ए, ये आपसे पूछा है। आपको टेन ए दिया है, ये निकालना बड़ा टेढ़ा काम है भाई साहब, बहुत टेढ़ा काम है अगर आपने ये निकाला।
क्योंकि आपको tan A पता है। अगर आपने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई कि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, चलो हाइपोटेनस निकालते हैं फिर यहां रखते हैं, तो ये बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा। क्या आप सीधा नहीं सोच सकते साइन गुणा कॉस? भाई मैंने आपको समझाया tan A प्लस कॉट ए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin इंटू कॉस ए, 1/sin इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला। लेकिन हमको चाहिए मेरे भाई ये साइन इंटू कॉस, अरे वो भी आ जाएगा। पहला आप tan A प्लस कॉट ए तो निकालो, पर tan A का मान √2 - 1, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, tan का उल्टा 1/√2 - 1। तो का कर दो बेटे, का कर दो रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण। 1/√2 - 1 है, ऊपर नीचे माइनस है ना, √2 + 1 से गुणा, ये √2 + 1 से गुणा कर देंगे, नीचे 1 हो जाएगा। 1 से 1 आपका कट गया, 2√2, तो 2√2 आ गया मेरे भाई आपका 1/sin इंटू कॉस। तो साइन इंटू कॉस तो उल्टा आ जाएगा ना, साइन इंटू कॉस इसका उल्टा कर दो, साइन कॉस ऊपर ही नीचे 1/2√2, डायरेक्ट आ गया 1/2√2। बोले हाँ भाई, साइन कॉस ऊपर चला जाएगा, 2√2 नीचे आ जाएगा, साइन इंटू कॉस आ जाएगा 1/2√2 प्लस tan A का मतलब √2 - 1। ठीक है, एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे, 2√2 की इस पूरे में गुणा करोगे, 2√2 की √2 में गुणा करोगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 - 2√2/2√2 ये आएगा। दिमाग में स्टेप कर लिया, 2√2 की √2 में गुणा 4, 4 में +1 जोड़ेंगे 5, 2√2 की -1 में गुणा -2√2। बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ये रहा बी ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे? भाई यहां चारों ऑप्शन में कहीं भी नीचे अंडर रूट नहीं, नीचे का अंडर रूट हटाना पड़ेगा। 2√2 है तो रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से गुणा। जैसे ही आप ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5√2 - 4, नीचे 4, 2√2 की √2 में गुणा करेंगे 4, 5√2 - 4/4, ये आंसर है। अच्छा सवाल है। यस आयुष नियम, बताइए बच्चों कैसा लगा? अच्छा सवाल था ना? ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नया कॉन्सेप्ट सिखाना है, वो मैं कल की क्लास में, नहीं कल क्लास नहीं होगी, कल हमारी बिटिया का जन्मदिन है, कल क्लास नहीं होगी। ठीक है जी, ओके, आज इतना ही। अब हमारी मुलाकात अब बाद में होगी। शीट 1 अपलोड नहीं हुई है, मैं अपलोड करवा देता हूं, शीट में अभी अपलोड करवा देता हूं। ठीक है, आज